तो जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 30 करोड़ रुपए से अधिक का धान घोटाला सामने आया है। और देखिए, ये अब तक का जिले में सबसे बड़ा धान घोटाला है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं जहां पर देखिए 1 लाख क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी का खुलासा किया गया है। तो देखिए, ये अब तक का सबसे बड़ा जिले में धान घोटाला है और इस धान घोटाले में देखिए 1 लाख क्विंटल से अधिक की धान का हेराफेरी किया गया था। फर्जी रिलीज ऑर्डर से लगातार धान का परिवहन किया जा रहा था और मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। 74 आरोपियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक सहित 13 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो 17 राइस मिलर और साथ ही सहकारी समितियों के 44 अधिकारी कर्मचारियों पर भी एफआईआर की गई है। तो मिलर्स ने स्थानीय दलालों के माध्यम से ये धान बेच दी थी। धान परिवहन में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। 614 ट्रिप में से देखिए 571 ऐसे ट्रिप हैं जिनका कि टोल नाकों पर किसी प्रकार का रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। तो फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर का इसमें इस्तेमाल किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे देखिए फर्जी धान घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस पूरे मामले में देखिए अब दीपक सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है और उन्होंने 74 आरोपियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। तो तमाम बड़े इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक सहित कई कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, एफडी जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें 2 केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। हाँ, बाकी सारी बीजी और एफडी जो हैं वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो बीजी और एफडी की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन वसूल कर लेगा। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी फोनलाइन पे हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। 74 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। मतलब कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो इस पूरे धान घोटाले में शामिल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इस पूरे धान परिवहन में ये घोटाले को, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। दर्शकों तक तमाम जानकारी को विस्तार पूर्वक बताइएगा। हाँ, देखिए लगातार हर साल हम देखते हैं कि धान का एक बड़ा घोटाला जबलपुर समेत महाकौशल से सामने आता है और इस बार भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी ही वानगी देखने को मिली। लेकिन इस बार जो रकम और जो आंकड़ा था वो शायद सबसे बड़ा है और हम ये कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा जो धान घोटाला है वो जबलपुर जिले में दर्ज किया गया है। 30 करोड़ से अधिक कीमत की 1,31,000 क्विंटल जो धान है उसकी हेराफेरी का यहाँ पर खुलासा किया गया। फर्जी रिलीज ऑर्डर के माध्यम से धान का परिवहन किया जा रहा था और इस पूरी बड़ी गड़बड़ी के मामले में जो कलेक्टर दीपक सक्सेना है उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और 74 व्यक्तियों के विरुद्ध 12 थानों में 12 अलग अलग जो एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। इसमें जो प्रमुख लोग हैं उसमें नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक और 13 कर्मचारी शामिल हैं। 17 राइस मिलर्स और उपार्जन केंद्र से जुड़े सहकारी समितियों के 44 अधिकारी कर्मचारियों की भी मिलीभगत जो है वो पाई गई है और मिलिंग के लिए धान उठाने का जो काम था उसकी वजह उसे निजी हाथों में बेच दिया गया। कुछ न कुछ प्राथमिक तौर पे ये बात सामने आई है। तो एक बड़ा घोटाला धान के नाम पर इस बार भी किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रिप्स अलग अलग ट्रकों की परिवहन के माध्यम से दर्शाई गई थी या रिकॉर्ड में ली गई थी वो टोटल 614 ट्रक जो है वो परिवहन में लगे थे। लेकिन 571 जो ट्रिप्स थी वो टोल नाकों से जांच की गई तो उसके रिकॉर्ड ही नहीं मिले। यहाँ तक कि जिन नंबरों को परिवहन के लगाया गया था उनमें 50 से अधिक कारें थी जो कि निजी वाहन होते हैं। तो एक बड़ा घोटाला हम कह सकते हैं यहाँ पर धान परिवहन के नाम पे सामने आया है। जी प्रतीक, इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि देखिए बहुत सारे अधिकारी इसमें शामिल हैं, तो जाहिर है कि कोई एक मास्टरमाइंड भी रहा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे इस प्लान को तैयार किया होगा। इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या? देखिए, फिलहाल हर बार एक कॉकस जो है वो रन करता है, आपको बता दूं, और जिसमें अलग अलग जो लोग होते हैं, चाहे वो राइस मिलर्स हों, धान उपार्जन से जुड़े हुए सरकारी नुमाइंदे हों या फिर निजी परिवहन में लोग हों, ये कहीं ना कहीं हर बार एक कॉकस बना के इस घोटाले को अंजाम देते हैं। और लेकिन बात वही हर बार आती है जो सवाल आपने किया कि आखिर मास्टरमाइंड इसका कौन है। दिग्विजय सिंह पूर्व में इस मामले में एक बड़ा आरोप लगा चुके हैं, बीजेपी के नेताओं का वो नाम ले चुके थे जिस पर उनपे मानहानि का मुकदमा भी हुआ। लेकिन जो भी हो, फिलहाल इसको लेकर सियासत भी काफी हो चुकी है। लेकिन अंत में आज तक प्रशासन या कोई भी सरकारी एजेंसी इस निचोड़ पर नहीं पहुंची कि आखिर इसका मास्टरमाइंड है कौन जो इतने लंबे अरसे से धान घोटाला करता आ रहा है। ये अभी भी कहीं ना कहीं अनसुलझी पहेली है। बहरहाल फिलहाल
हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला जो कि 30 करोड़ की धान से जुड़ा हुआ है वो सामने आया है। बिल्कुल प्रतीक, देखिए अब एफआईआर दर्ज कर ली गई, आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रिकवरी है उसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और इसके साथ ही साथ अभी तो प्राथमिक तौर पे एफआईआर हुई है, लेकिन जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस पूरे घोटाले में जुड़े रहे उनके सस्पेंशन के साथ साथ गिरफ्तारी हो और नित नए खुलासे हो सके, इसकी उम्मीद है। देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।